गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप? अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। परंतु इस टाइम रात के 11 बज चुके हैं और कई लोग टीवी देख रहे होंगे, कई लोग मोबाइल देख रहे होंगे और कई लोग सो गए होंगे। तो बच्चों ने जिन्होंने स्कूल जाना है, बच्चे तो सो गए होंगे और नौकरी वालों ने नौकरी जाना है जिन्होंने, तो वो भी सो गए होंगे। परंतु जिन्होंने लेट जाना है, वो थोड़ा मोबाइल देख रहे होंगे, अपना बिज़नेस कर रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, अपना टीवी देख रहे होंगे, समाचार सुन रहे होंगे, देश-विदेश की बातें सुन रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक उत्तराखंड का बहुत ही रसीला फल, काफल लेके आई हूँ, तो आप इस काफल का लुत्फ़ उठाइए। ये है काफल। ये उत्तराखंड में हर जगह होता है और ये जंगलों के बीच होता है। ये जंगलों में होता है, काफल का फल ये जंगलों में होता है और उत्तराखंड में इसे इन मई मई के महीने इसको बड़े चाव से खाया जाता है। इसमें तेल डाल के और जैसे सरसों होता है, सरसों का नमक पीस के इसमें डाल के और थोड़ा-सा तेल की मात्रा डाल के बहुत अच्छी तरह मतलब इसको खाया जाता है। तो आइए मेरे पहाड़ों में और जिस तरह कि हमारे पहाड़ों में अ, जंगलों में बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं, फल होते हैं, तो उनमें से एक जैसा काफ़ल हो गया, दूसरा एक बुरांस का फूल होता है, तो उससे टॉफ़ी भी बनती है, जैम भी बनता है और उससे जूस भी बनता है। तो और फिर मेलू हो गया, झिंगोरा हो गया और हिसर हो गए, किन्गोड़ हो गए। आजकल हिसर, किन्गोड़ भी मतलब हिसर भी पक रखी हैं और कल हिसर होती है मतलब काले-काले दाने होते हैं। एक हिसर होती है, उसके पीले होते हैं और वो उसके काले-काले दाने होते हैं, जिसे कल हिसर कहा जाता है। और इस टाइम पहाड़ों में जंगली जो फ्रूट है बहुत सारे हो रखे हैं। तो जैसे बेडू, तिमला बहुत कुछ इस पहाड़ में हमारे पहाड़ में है और हमारे उत्तराखंड में है। आइए पहाड़ों में बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में आप पहाड़ों में ज़रूर आइएगा और इस जो ये काफ़ल का जो फल है, इसकी एक छोटी-सी लघु कथा मैं आप लोगों के बीच सुनाना चाहती हूँ कि इस काफ़ल की एक कथा है। एक गाँव में एक गरीब महिला रहती थी। अब इस काफ़ल में ये होता है कि जहाँ काफ़ल ऐसा होता है कि पहाड़ में सभी जगह नहीं होते। कहीं काफ़ल के पेड़ होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। तो जहाँ काफ़ल नहीं होता है और किसी का कोई रिश्तेदारी हो, बेटी का ससुराल हो या बहू का मायका हो या बहन हो या ननद हो, मतलब कोई भी हो, तो ये काफ़ल किसी का ननिहाल हो, किसी की मौसी हो, मतलब रिश्तेदारी में कोई भी हो, तो इस समय काफ़ल तोड़ के और टोकरी में पत्ते भर के और उस काफ़ल को ले जाकर मतलब दूसरे गाँव भेजा जाता है। देने के लिए जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते थे। तो वही काफ़ल की मैं कहानी आपको सुनाती हूँ कि बहुत समय पहले की बात है, कहते हैं कि लघु कथा है थोड़ी-सी। तो ये कोई एक गरीब महिला थी और वो गाँव मतलब वो जंगल गई और जंगल से वो काफ़ल तोड़ के ले आई। काफ़ल तोड़ के लाई तो घर में मतलब उसकी बेटी घूम रही थी। अब बच्चे तो घूमते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रखा तो हमारे भी बच्चे घूम रहे हैं कि कैसे खाएँगे, कहाँ से खाएँगे और उतनी देर से तो बहुत सारे खा लिए। तो बच्चे घूमते ही हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये काफ़ल नहीं खाने हैं, ये नानी के गाँव भेजना है या बुआ के गाँव भेजना है। तो वो काफ़ल उन्होंने वैसे ही रख दिए। अब काफ़ल वैसे रख दिए तो सुबह ताज़े काफ़ल लाई थी वो। अब वो शाम तक थोड़ा-सा जैसे गर्मी के कारण वो सिकुड़-सी गए और इतने काफ़लों के इतने से हो गए, कम फल हो गए, काफ़ल कम हो गए। अब उसने अपनी बेटी से कहा कि ये काफ़ल की टोकरी तो आधी हो गई है, अब तूने मेरे ख़्याल से ये काफ़ल खाया। उसने कहा माँ मैंने काफ़ल नहीं खाया, नहीं खाया। तो अब जैसे होता है माँ बच्चे को डाँटती है, मारती है, प्यार भी करती है, तो इसी तरह उसने एक डंडी उठाई और डंडी की उसपे लड़की पे ठोक दी।
डंडी की एक लगा दी। अब डंडी लगी, पता नहीं कौन सी कैसी जगह लगी, और वो लड़की बिल्कुल घूमी और वो लड़की वहीं पे खत्म हो गई। खत्म हुई तो अब क्या करें, अब वो काफल थे, वो टोकरी में फिर बाहर रह गए। अब बाहर रहे तो उस इस काफलों ने इस काफल ने फिर वो जब ओस पड़ी, ओस पड़ने के बाद वो काफल फिर वैसे ही हो गए, ताजे मतलब ज्यादा हो गए। जैसे हम फ्रिज में रखते हैं कोई फल तो सिकुड़ जाता है, और फ्रिज में रखो तो वो नरम हो जाता है, तो उसी तरह बाहर टोकरी रखी हुई थी और ओस पड़कर वो टोकरी में वो काफल फिर ताजे हो गए। ताजे हुए तो टोकरी भर गई। फिर वो महिला बहुत रोई कि मैंने मतलब अपनी बेटी को कैसे मारा, मतलब जो भी हो, और उसको बड़ा दुख हुआ। तो जो लड़की मरी तो उसका नाम कफुआ, जैसे एक पंछी बन गई हो, उसी टाइम पंछी बन गई थी। और वो कहती है, जब भी ये सीजन आता है तो कहती है, काफल पाको मिन्नी चाको, काफल पाको मिन्नी चाको, काफल पाको मिन्नी चाको। मतलब काफल पका और मैंने नहीं खाए, मतलब उसकी जो करुणा है, तो वो आज भी लोगों को सुनाई देती है कि मतलब काफल पके और मैंने नहीं चखे। मतलब मैं खाए भी नहीं थे मैंने यार, मैं वैसे ही मेरी माँ ने मेरे को मारा तो मैं मर गई। और मतलब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो कभी भी मेरा ये है कि कभी भी बच्चों को ऐसा ना मारे कि उनकी जगह को जगह लगे। और कभी आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में बच्चों को झापड़ ना मारे, मतलब अ, क्योंकि गर्मी के कारण भी बच्चों का ये होता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है, तो बच्चों को प्यार से रखें, मेरा सबसे ये निवेदन है। और मैं पहाड़ी दादी अम्मा मेरा चैनल है, आप मुझे सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। ज़रूर शेयर करें और कमेंट भी करें और शेयर करें। और अ, लाइक लाइक ज़रूर करें, मेरा आपसे कहना है। और हाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।